सो हाय वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक एरा देहरादून के बारे में, राइट? एंड आई थिंक ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव गॉट few numbers from LinkedIn, the students who are currently doing their MBA from this specific university, and I think I've tried reaching them from last 6 to 7 days. मैंने I think इतने calls किसी को नहीं लगाए, कम से कम 20-25 calls लगाए, and then finally I landed up in terms of having conversation with the students, and that's the reason I'm here making this video. So I am going to give you the insights which is being told by students. तो I think पूरा वीडियो ज़रूर देखना अगर आपकी लिस्ट में ये कॉलेज है, and बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो let's get started. So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. And talking about Graphic Era Dehradun, I mean, this is basically the campus, right? And when I was asking this question from the students, they said ki, infrastructure is good, right? It's not in the main city, it's in little outskirts, but yeah, the infrastructure is good. So ग्राफिक एरा इट्स अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स ये बहुत सारे कोर्सेज कराती है, बट हम यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज नहीं, हम MBA के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. एंड ही इज़ बेसिकली द फाउंडर, दैट इज़ डॉक्टर कमाल इंशाल्लाह, राइट? एंड देन एजुकेशन, उसके अलावा राइट, थाउजेंड्स ऑफ यूथ थ्रू क्वालिटी एंड होलिस्टिक एजुकेशन. तो 1993 में ट्रांसफॉर्म एजुकेशन के तहत दे हैव established दिस यूनिवर्सिटी एंड ऑल दीज थिंग्स. So these are the international tie-ups what they have with foreign universities. इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट गोना गो इन डेप्थ, राइट? प्रोग्राम्स में आई मीन मेरा एक डिस्कशन था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव. सो द स्टूडेंट्स सेड इट्स 350, बट आई डोंट नो कि बाकी ये ओवरऑल 350 है या फिर इट्स जस्ट फॉर द जनरल MBA, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, IB, IT, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, एग्री बिजनेस, रिटेल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, hospitality management. There are so many specializations what you can pick, right? और placements पे आएंगे और भी चीज़ों पे आएंगे, तो थोड़ा सा you need to hold on, right? Eligibility की अगर हम बात करें 50 percentile, then एक entrance exam जो है वो compulsory है. then उसके बाद aptitude, PI, self, ये जो प्रोसेस होता है इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एवरी स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इजीली. 10 में से 9 का तो हो ही जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट फी स्ट्रक्चर. कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है. अरे बेटा बेटा बेटा, मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो. नहीं, आपके साथ तो ये नहीं. बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट. स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर. सो वेलकम बैक. आई मीन ये चेहरे के रिएक्शंस जो एकदम से आपने देखे वो थोड़े से अजीब से, बिकॉज आई वाज जस्ट वेटिंग कब खत्म हो गया एंड आई विल स्टार्ट माय पिच. बट दैट एड वाज लिटरली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी आप कॉलेज देखते हो, एक वो है जो दिखाया जा रहा है और एक वो है जो है रियलिटी. तो ज़रूरी नहीं है जो आप देख रहे हो वो सच हो, तो यू नीड टू री-वेरीफाई. बिकॉज मैं एक बच्ची से पूछ रही थी कि ओवरऑल कॉलेज लाइफ कैसी है, तो उसका ये कहना है मैम कॉलेज लाइफ इंपॉर्टेंट है, बट MBA बच्चा करता है प्लेसमेंट्स के लिए. तो एंड ऑफ द डे जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो प्लेसमेंट्स है. तो वो एक बहुत, बिकॉज शी वाज इन द सेकेंड ईयर, राइट? सो अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी मतलब परसेंटाइल वाइज, अगर आपके ग्रेजुएशन में 95 या ज़्यादा है, 85 कैट में है, या मैथ में 99 परसेंटाइल है, तो इतना परसेंटाइल वाला बच्चा तो वैसे नहीं आएगा. 4,60,000 है, किसी की 5 लाख है, वैसे 5,53,000 इज द फी स्ट्रक्चर. एंड अगर हम हॉस्टल की बात करें तो आप ये मान के चलिए 10-12 हज़ार रुपये मंथली जो है वो हॉस्टल पड़ जाता है. तो इट्स लाइक 8 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है if you're getting into this specific college. This is basically the campus life, right? And I mean you can just have a look. प्लेसमेंट्स से पहले हम कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं. आई थिंक हॉस्टल में बता ही चुकी हूँ आपको. फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स का कहना, आई मीन द फैकल्टीज आर गुड, राइट? एंड नाउ प्लेसमेंट्स में एवरेज 5 के आसपास का है, पर उसका स्टूडेंट का ये कहना है ज़्यादातर प्रोफाइल जो है वो मार्केटिंग और सेल्स की आती है. सेकेंड ईयर के प्लेसमेंट चल रहे हैं, बट फाइनेंस और HR की अभी सिर्फ 2 ही कंपनीज आई हैं. So I mean the majority of placements are into marketing and that too sales. That is
this one thing what she mentioned, lowest is near about 3.6 के आसपास का, एवरेज 4-5 लाख का है, यहाँ पे इन्होंने 5.38 लिखा है, but it is between 4 to 5 lakhs as per student. Now conclude ये करूँगी लिस्ट में और कौन से options हैं, कहाँ रखना चाहिए, right? And I think I've quite cleared the kind of conversation I had with the student. And that's pretty much about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.